students. I hope you are doing well. I'm your Sir Wazir Ali Maman. स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 9 का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। स्टूडेंट्स, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट हम डिस्कस करेंगे। इसको डिस्कस करने से पहले हम एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस करेंगे इसी के अंदर, जिसको हम कहते हैं स्टूडेंट्स सिंगल स्लिट experiment. Students, why we use single slit experiment? Students, हमें पता है कि इंटरफेरेंस के लिए कंडीशन है, इंटरफेरेंस के लिए कंडीशन है कि लाइट कोहेरेंट होनी चाहिए। स्टूडेंट्स, लाइट कैसी होनी चाहिए? कोहेरेंट होनी चाहिए। और नेचर में हमें ऐसे कोहेरेंट लाइट नहीं मिलेगी। कोहेरेंट लाइट स्टूडेंट्स हमें बनानी पड़ती है। स्टूडेंट्स, कैसे बनाएंगे? स्टूडेंट्स, कोहेरेंट लाइट बनाने के लिए हम सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट यूज करते हैं। तो स्टूडेंट्स, सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट क्यों यूज करते हैं? वी यूज सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट टू क्रिएट coherent source of light, coherent source of light। स्टूडेंट्स, हम क्या करते हैं? इससे कोहेरेंट लाइट बनाते हैं। तो स्टूडेंट, सिंगल स्लिट से कैसे बनेगी? ये देखें स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक स्लिट है, दिस इज सिंगल स्लिट। यहां से लाइट आएगी स्टूडेंट्स, मोनोक्रोमेटिक की होगी लेकिन कोहेरेंट नहीं होगी। अब इससे जो लाइट बनेगी वो सारी की सारी कोहेरेंट लाइट कहलाएगी। स्टूडेंट्स, ये जो लाइट हमारे पास आ रही है इस स्लिट से पास होके, इस लाइट को स्टूडेंट्स हम क्या कहते हैं? कोहेरेंट लाइट। तो स्टूडेंट्स, कोहेरेंट लाइट कैसे बनती है? तो स्टूडेंट्स, कोहेरेंट लाइट बनती नहीं, बनाई जाती है बाय यूजिंग सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट। सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट यूज करते हुए हम स्टूडेंट्स कोहेरेंट लाइट को क्रिएट कर सकते हैं। वैसे नेचर में हमारे पास ऐसी कोई भी लाइट नहीं है जो कि हमारे पास क्या हो? कोहेरेंट हो। तो स्टूडेंट्स, हमने देखा कि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट डिस्कस करने से पहले हमें कोहेरेंट लाइट की नीड थी। और कोहेरेंट लाइट स्टूडेंट्स हम कैसे बनाते हैं? उसके लिए स्टूडेंट्स हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं जिसको हम कहते हैं सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट। कौन सा एक्सपेरिमेंट? सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं। इसमें क्या होगा कि वी यूज सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट to create coherent source of light। Students, coherent source of light create करने के लिए हम single slit experiment डिस्कस करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पे। तो स्टूडेंट्स, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट क्या है और इसने किसने दिया था, इसने क्या प्रूव किया था और कौन कौन सी चीजें प्रूव की थी, ये सारी चीजें आज के लेक्चर में हम, आज के वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया था। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले जो ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था ये सर थॉमस यंग्स ने, सर थॉमस यंग्स ने ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था। सर थॉमस यंग्स परफॉर्म एक्सपेरिमेंट इन 1801। कब स्टूडेंट्स किया था? 1801 में सर थॉमस यंग ने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था। क्यों किया था? इस एक्सपेरिमेंट का मकसद क्या था? दिस experiment verify हाइजन थ्योरी। स्टूडेंट्स, हाइजन थ्योरी को इसने वेरीफाई किया था। हाइजन थ्योरी थ्रू इंटरफेरेंस पैटर्न, थ्रू
इंटरफेरेंस पैटर्न के बेसिस पे स्टूडेंट्स इसने वेरीफाई किया था कि सर हाइजन ने कहा था कि लाइट जो है वो प्रोपगेट होती है वेव के फॉर्म में। सर आइजैक न्यूटन ने कहा था कि लाइट जो है वो प्रोपगेट होती है पार्टिकल के फॉर्म में। अब सर हाइजन की थ्योरी को वेरीफाई किया था किसने? सर थॉमस यंग्स ने एक्सपेरिमेंट, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था। किस चीज को प्रूव करने के लिए? स्टूडेंट्स के लाइट के अंदर वाकई इंटरफेरेंस पैटर्न होता है। तो स्टूडेंट्स इस एक्सपेरिमेंट का जो मेन मकसद था, मेन एम थी, क्या थी सर थॉमस की? कि हाइजन थ्योरी मतलब वेव थ्योरी को प्रूव करना। इस एक्सपेरिमेंट अकॉर्डिंग टू दिस एक्सपेरिमेंट, according to this experiment, it is proved light propagate in the form of waves, स्टूडेंट्स इस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे ये फाइनली प्रूव्ड हो गया कि वाकई लाइट जो है वो कैसे प्रोपगेट होती है? वेव्स के फॉर्म में प्रोपगेट होती है। अब आए स्टूडेंट्स इस एक्सपेरिमेंट को देखें कि इस एक्सपेरिमेंट में क्या क्या लिया गया था, किस तरह से ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया था। तो स्टूडेंट्स अब हम इस एक्सपेरिमेंट को देखेंगे कि किस तरह से इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया गया था। स्टूडेंट्स इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए सर ने क्या लिया था? मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट लिया था। स्टूडेंट्स जो मटेरियल लिया था वो कौन कौन सा था? मोनोक्रोमेटिक से क्या मुराद है? वन कलर। स्टूडेंट्स मोनोक्रोमेटिक लाइट, ये हमारे पास मोनोक्रोमेटिक लाइट थी स्टूडेंट्स। दिस इज द मोनोक्रोमेटिक। स्टूडेंट्स मोनोक्रोमेटिक लाइट हमारे पास ली गई थी। मोनोक्रोमेटिक लाइट स्टूडेंट्स इसने लिया था, मोनोक्रोमेटिक लाइट ली गई थी। उसके बाद मोनोक्रोमेटिक से मैं इसको वर्ड को थोड़ा इधर लिख दूं कि हमारी डायग्राम और एक्सप्लेनेशन दोनों क्लियर आ जाए। स्टूडेंट्स दिस इज अ मोनोक्रोमेटिक लाइट। यहां पे सर ने स्लिट ली थी, 2 स्लिट्स। स्टूडेंट्स 2 स्लिट्स जिसको हम कहते हैं दिस इज स्लिट 1, दिस इज स्लिट 2। 2 स्लिट ली थी और यहाँ पे स्टूडेंट्स ये सर ने स्क्रीन रखी थी इस पॉइंट पे। दिस इज स्क्रीन, these are 2 slits। स्टूडेंट्स यहाँ पे 2 स्लिट्स रखी थी। ये हमारे पास मोनोक्रोमेटिक लाइट है, मोनोक्रोमेटिक लाइट। स्टूडेंट्स ये मोनोक्रोमेटिक लाइट है, ये हमारे पास ये स्लिट्स हैं और ये स्टूडेंट्स सर ने इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस था, सर ने इसका नाम दिया था कि इन 2 स्लिट्स के दरमियान जो डिस्टेंस होगा वो होगा d। ठीक है स्टूडेंट्स, 2 स्लिट्स के दरमियान और स्लिट और स्क्रीन के दरमियान स्टूडेंट्स जो डिस्टेंस था वो था l। अब सर ने कहा कि लाइट जो पास होगी तो सर ने पहले एक सेंट्रल पॉइंट रखी थी। दिस इज अ सेंट्रल पॉइंट। स्टूडेंट्स इसको हम नाम देते हैं O पॉइंट। अब स्टूडेंट्स इसमें क्या किया गया था, सर ने क्या कहा था, किस तरह से ये प्रोसेस हुआ था। तो सर ने कहा था कि अब इसको मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिखता हूं कि किस तरह से जो है ना हम इसको यूटिलाइज करते हैं। तो स्टूडेंट्स अब क्या होगा कि सर ने एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट जो की गई थी उसके अंदर 2 स्लिट्स ली गई थी, 2 स्लिट्स। स्टूडेंट्स मोनोक्रोमेटिक लाइट ली गई थी, मोनोक्रोमेटिक लाइट स्टूडेंट्स कैसी थी? कोहेरेंट थी। मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स था एंड स्टूडेंट्स स्क्रीन थी।
स्टूडेंट्स स्क्रीन भी थी, मोनोक्रोमेटिक लाइट भी थी एंड 2 स्लिट्स भी थे। इसके अंदर यही एक्सपेरिमेंट होगा। अब स्टूडेंट्स क्या होगा कि व्हेन मोनोक्रोमेटिक कोहेरेंट लाइट, अब इसकी मैं एक्सप्लेनेशन कर रहा हूं, व्हेन monochromatic coherent light, जैसे ही मोनोक्रोमेटिक कोहेरेंट लाइट passing through, when monochromatic coherent light passing through slits, जैसे ये स्लिट से पास होंगी, it create सेंटर इज ब्राइट, सेंटर जो होगा वो ब्राइट होगा। आफ्टर all the dark and bright fringes, all the dark and bright fringes appeared on a screen, स्टूडेंट्स स्क्रीन के ऊपर डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस बनी थी ड्यू टू इंटरफेरेंस, ड्यू टू कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। स्टूडेंट्स कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की वजह से यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस बनी थी। अब स्टूडेंट्स कैसे बनी थी अब हम देखेंगे। यहाँ से इस डायग्राम के पास आए, लाइट जैसे ही पास आई तो स्टूडेंट्स इसका सेंटर जो था वो ब्राइट हो गया था। सेंटर ब्राइट क्यों हुआ था स्टूडेंट्स? ये देखें, यहां से मैं डॉट में बना रहा हूं, ये आपको फिर मैं इरेज कर दूंगा। ये एक वेव आई, ये दूसरी वेव आई। स्टूडेंट्स सेंटर जो ब्राइट बना था वो जीरो पाथ डिफरेंस की वजह से बना था, क्योंकि देखें इन दोनों के दरमियान अगर मैं डॉट डॉट में देखूं तो पाथ डिफरेंस की कोई भी गुंजाइश नहीं है। तो स्टूडेंट्स जो सेंटर बना था वो ब्राइट बना था, फिर इस तरह से ब्राइट डार्क, ये ब्राइट डार्क, इस तरह से स्टूडेंट्स फ्रिंजेस बनी थी। और नीचे भी हम देखें तो ब्राइट डार्क स्टूडेंट्स इस तरह से नीचे ऊपर फ्रिंजेस बनी थी स्क्रीन के ऊपर। के किस तरह से फ्रिंजेस बनी थी, कभी डार्क बन रही थी, कभी ब्राइट बन रही थी। स्टूडेंट्स किसकी वजह से? कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की वजह से। तो स्टूडेंट्स अब मैं इसको इरेज कर दूंगा क्योंकि हमारा इससे काम ही नहीं है। हम किसी भी वाई पोजीशन पे, ठीक है, पोजीशन ऑफ फ्रिंजेस देखेंगे वाई पोजीशन पे। तो वाई पोजीशन स्टूडेंट्स मैं सपोज करता हूं यहां से मैं लेकर जाऊं इस पोजीशन को, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इस पोजीशन पे मैं लेकर जाऊं, यहां से मैं ट्रायंगल और भी हमारा क्लियर बन जाएगा। और यहां से स्टूडेंट्स मैं इस पोजीशन को इधर लेकर जाऊं, ये लाइन थोड़ी टेढ़ी बन गई है इसलिए मैं इसको सीधा कर देता हूं स्टूडेंट्स। ये इसको स्टूडेंट्स यहाँ से ये वाली वाई पोजीशन, यहाँ से ये वाली वाई पोजीशन, ठीक है स्टूडेंट्स। अब ये आप अज्यूम करें कि ये इधर इनसाइड बन रहा है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स क्या होगा, देखिए ट्रायंगल बन रहा है। इस पॉइंट को मैं नाम देता हूँ P। और ये स्टूडेंट्स एक्चुअली ये लाइन यहाँ से पास हो रही है, ये वाली लाइन यहाँ से पास होके जा रही है। स्क्रीन बहुत बड़ी बनेगी लेकिन यहाँ पे मैं शार्ट, इस पॉइंट को हम नाम देते हैं P पॉइंट और इसको हम
नाम देते हैं क्यू पॉइंट, और ये वाला जो डिस्टेंस है इसको हम स्टूडेंट्स कहते हैं वाई, और वाई क्या होती है, ये होती है पोजीशन ऑफ फ्रिंजेस। अब स्टूडेंट्स दो ट्रायंगल बन रहे हैं, देखें एक ट्रायंगल ये बन रहा है स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, और दूसरा ट्रायंगल ये बन रहा है, और ये स्टूडेंट्स इनके दरमियान आ जाएगा पाथ डिफरेंस, जिसको हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखें स्टूडेंट्स ये वाला पाथ डिफरेंस, ये एक ट्रायंगल, इसको मैं नाम दे रहा हूं आर पॉइंट, ठीक है, और इसको मैं स्लिट 1 कहूं, इसको मैं स्लिट 2 कहूं, ये आर, और स्टूडेंट्स ये हमारे पास एस आ गया हमारे पास पाथ डिफरेंस। ओके स्टूडेंट्स अब क्या होगा, अब देखिए ओके स्टूडेंट्स अब देखिए यहाँ पे दो ट्रायंगल बन रहे हैं सिमिलर, एक ट्रायंगल हमारे पास है, दो ट्रायंगल सिमिलर बन रहे हैं S1 S2, और अब देखें R, उसी के सिमिलर ट्रायंगल बन रहा है POQ स्टूडेंट्स आप देखें दो ट्रायंगल सिमिलर बन रहे हैं, और दोनों में जो ना हमारे पास जो एंगल बन रही है वो साइन थीटा के बेसिस पे बन रही है। तो स्टूडेंट्स साइन थीटा, ये जो हमारे पास यहाँ पे जो एंगल बन रही है ये साइन थीटा बन रही है हमारे पास स्टूडेंट्स, और यहाँ पे जो एंगल बन रही है वो टेंजेंट थीटा बन रही है। तो स्टूडेंट्स इस साइड देखिए साइन थीटा, हमें पता है कि साइन थीटा इक्वल होता है, साइन थीटा इक्वल होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, और टेंजेंट थीटा स्टूडेंट्स इक्वल होता है हमारे पास, टेंजेंट थीटा हमारे पास होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हमारे पास होता है बेस। स्टूडेंट्स देखें यहाँ पे जो परपेंडिकुलर है ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज है, ये बेस है। तो स्टूडेंट्स ये देखें परपेंडिकुलर में हमारे पास क्या आ रहा है स्टूडेंट्स, परपेंडिकुलर में हमारे पास आ रहा है एस, हाइपोटेन्यूज में हमारे पास आ रहा है डी, ये वाला डी डिस्टेंस, और इसके परपेंडिकुलर में हमारे पास वाई, इसके बेस में हमारे पास आ रही है एल। तो स्टूडेंट्स ये वाला फार्मूला हमारे पास बना एस अपॉन डी इज इक्वल टू वाई अपॉन एल। तो स्टूडेंट्स ये वाली कंडीशन हमारे पास इंप्लीमेंट हुई। अब इस कंडीशन को स्टूडेंट्स हम डिफरेंट फॉर्म में डिफरेंट मेथड्स में देखते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब हम इसको डिफरेंट मेथड में देखते हैं। पाथ डिफरेंस फाइंड कर सकते हैं स्टूडेंट, पाथ डिफरेंस हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, पाथ डिफरेंस हमारे पास जो होगा वो होगा S is equal to y d upon L। स्टूडेंट्स ये वाला फार्मूला किसके लिए आ जाएगा, पाथ डिफरेंस के लिए। स्टूडेंट्स इससे हम पोजीशन ऑफ फ्रिंजेस फाइंड कर सकते हैं। स्टूडेंट्स पोजीशन ऑफ फ्रिंजेस हम किसको कहते हैं, y is a position of fringes। तो स्टूडेंट्स हमारे पास आएगा S L upon D is equal to y। इस वाले फार्मूले से स्टूडेंट्स हम क्या फाइंड कर सकते हैं, पोजीशन फाइंड कर सकते हैं। स्टूडेंट्स अब हमारे पास एक कंडीशन है, इससे हम D डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट्स, डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट्स, स्टूडेंट्स दो स्लिट्स के दरमियान हम डिस्टेंस भी फाइंड कर सकते हैं। दो डिस्टेंस के दरमियान डिस्टेंस कैसे, तो D इज इक्वल टू एस एल अपॉन वाई, इस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं स्टूडेंट्स। और स्टूडेंट्स इससे हम जो ना लेंथ बिटवीन, ठीक है, लेंथ बिटवीन स्टूडेंट्स लेंथ बिटवीन स्क्रीन एंड स्लिट्स, स्क्रीन एंड स्लिट्स, इनके दरमियान स्टूडेंट्स हम ये भी फाइंड कर सकते हैं कैसे, इसका फार्मूला क्या है स्टूडेंट्स हमारे पास, वो हमारे पास होगा dy अपॉन एस इज इक्वल टू एल। तो ये वाला फार्मूला स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाएगा। तो इससे हम लेंथ ऑफ बिटवीन स्क्रीन एंड स्लिट्स भी फाइंड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स इससे देखें कि इससे हम पोजीशन ऑफ पाथ डिफरेंस भी फाइंड कर सकते हैं, पोजीशन ऑफ फ्रिंजेस भी फाइंड कर सकते हैं, डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट्स भी फाइंड कर सकते हैं, लेंथ बिटवीन स्क्रीन एंड स्लिट्स भी फाइंड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये हमने देख लिया। अब हम देखते हैं पोजीशन ऑफ फ्रिंजेस। स्टूडेंट्स पोजीशन ऑफ फ्रिंजेस हम कैसे फाइंड करेंगे, तो स्टूडेंट्स पोजीशन ऑफ फ्रिंजेस, स्टूडेंट्स पोजीशन ऑफ फ्रिंजेस हम फाइंड करेंगे
Now we are going to find the position of fringes. Position of fringes. Students, now we are going to find the position of fringes. पोजीशन ऑफ फ्रिंजेस हम फाइंड करेंगे. किस तरह से स्टूडेंट्स पोजीशन ऑफ फ्रिंजेस फाइंड करेंगे? तो स्टूडेंट्स इसके अंदर हमें जो ना दो टाइप की फ्रिंजेस मिली है. नंबर वन, पोजीशन फॉर ब्राइट फ्रिंजेस. पोजीशन फॉर ब्राइट फ्रिंजेस. स्टूडेंट्स, ब्राइट फ्रिंजेस की पोजीशन फाइंड करेंगे. उसके बाद हम इस साइड डार्क फ्रिंजेस की पोजीशन स्टूडेंट्स फाइंड करेंगे. तो फर्स्ट, अच्छा स्टूडेंट्स, ब्राइट फ्रिंजेस को हम कहते हैं मैक्सिमा. याद कर ले, ब्राइट फ्रिंजेस को हम क्या कहते हैं? मैक्सिमा. तो हमें इसमें में पहले जो मिलेगी वो मिलेगी जीरोथ मैक्सिमा. स्टूडेंट्स, जीरोथ मैक्सिमा हमें कब मिलेगी? तो स्टूडेंट्स, हमारे पास y का फार्मूला है. y का फार्मूला अभी स्टूडेंट्स हमने ट्राई किया था कि हमारे पास एस अपॉन डी इज इक्वल टू y अपॉन एल था. तो स्टूडेंट्स, एस y इज इक्वल टू एस एल अपॉन डी. ठीक है. तो स्टूडेंट्स, इसमें पाथ डिफरेंस हमारे पास जो होगा, मैंने आपको बताया था कि इंटरकंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में जो जीरो फ्रिंजेस बनती हैं तो 0 लैम्डा, 1 लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, 4 लैम्डा. स्टूडेंट्स, ये है एस की वैल्यू, पाथ डिफरेंस की वैल्यू. तो इसमें जीरो थे तो इसको मैं y0 नाम दे रहा हूं. इसको ym भी नाम दे सकते हैं अकॉर्डिंग टू सिंस टेक्स्ट बुक बोर्ड. तो स्टूडेंट्स, y0 इज इक्वल टू, इसमें हमारे पास 0 लैम्डा इंटू एल अपॉन डी. तो y0 इज इक्वल टू, स्टूडेंट्स, तो y डिस्टेंस सेंटर पे क्या होगा? स्टूडेंट्स, y डिस्टेंस सेंटर पे क्या होगा? 0 होगा. ओके स्टूडेंट्स, फर्स्ट मैक्सिमा हम निकालना चाहते हैं. तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट मैक्सिमा स्टूडेंट्स हम निकालना चाहते हैं. तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट मैक्सिमा किस तरह से हम निकाल सकते हैं? तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट मैक्सिमा के लिए हमें पता है कि एस की वैल्यू होगी 1 लैम्डा. तो स्टूडेंट्स, हमारे पास y इज इक्वल टू एस एल अपॉन डी. तो स्टूडेंट्स, बनेगा एस मींस लैम्डा एल अपॉन डी. तो स्टूडेंट्स, क्या डिस्टेंस बनेगा? लैम्डा एल अपॉन डी. ओके स्टूडेंट्स, अब हम nth मैक्सिमा निकालना चाहते हैं. तो स्टूडेंट्स, nth मैक्सिमा हम किस तरह से निकाल सकते हैं? nth मैक्सिमा स्टूडेंट्स हम निकालेंगे. तो nth मैक्सिमा हम कैसे निकालेंगे? तो स्टूडेंट्स, yn इज इक्वल टू n m लैम्डा एल अपॉन डी. इस वाले फार्मूले से स्टूडेंट्स आप nth मैक्सिमा निकाल सकते हैं. ओके स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं पोजीशन ऑफ डार्क फ्रिंजेस. पोजीशन ऑफ डार्क फ्रिंजेस. स्टूडेंट्स, पोजीशन ऑफ डार्क फ्रिंजेस हम देखेंगे कि डार्क फ्रिंजेस की स्टूडेंट्स पोजीशन कैसे बनेगी. तो स्टूडेंट्स, डार्क फ्रिंजेस की जो पोजीशन बनेगी वो जीरोस पे नहीं, फर्स्ट पे बनेगी. तो इसके डार्क के लिए स्टूडेंट्स एस पाथ डिफरेंस क्या होगा? हाफ लैम्डा. याद कर लें, 3 अपॉन 2 लैम्डा, 5 upon 2 lambda, 7 upon 2 lambda up to m plus 1 upon 2 lambda. तो स्टूडेंट्स, इसके लिए हम क्या यूज करेंगे फार्मूला स्टूडेंट्स? तो इसमें अच्छा, जो डार्क को हम यूज करते हैं उसको स्टूडेंट्स हम कहते हैं मिनिमा. याद कर लें, जैसे हमने ब्राइट को देखा था मैक्सिमा, तो डार्क को हम क्या कहते हैं? मिनिमा. तो स्टूडेंट्स, मिनिमा हमें किस तरह से मिलेगा हम देखते हैं. तो फर्स्ट मिनिमा स्टूडेंट्स, फर्स्ट मिनिमा यानी फर्स्ट डार्क फ्रिंज. फर्स्ट मिनिमा स्टूडेंट्स हमें कैसे मिलेंगे? ध्यान दीजिए कि हमारे पास फार्मूला है, अभी हमने निकाला है कि एस अपॉन डी इज इक्वल टू y अपॉन एल. एल इधर आ जाएगा तो बनेगा y इज इक्वल टू एस एल अपॉन डी. तो स्टूडेंट्स, y d1 डार्क के लिए हम d1 शो करेंगे. इसमें आ जाएगा एस की वैल्यू, ठीक है, लैम्डा अपॉन 2 इंटू एल अपॉन डी. तो स्टूडेंट्स, इसके लिए फार्मूला बनेगा लैम्डा एल अपॉन 2d. स्टूडेंट्स, क्या फार्मूला बना? लैम्डा एल अपॉन 2d. ओके स्टूडेंट्स, सेकेंड मिनिमा देखेंगे. सेकेंड मिनिमा हमारे पास किस तरह से आएगी? मैं इधर ही लिख देता हूं स्टूडेंट. सेकेंड
सेकेंड मिनिमा जो है ना, हम स्टूडेंट्स इसको किस तरह से देखते हैं? सेकेंड मिनिमा स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाएगी कि फार्मूला हमारे पास होगा y_d2 इज इक्वल टू एस की जगह आ जाएगा 3/3 लैम्डा एल अपॉन 2d। स्टूडेंट्स ये सेकेंड। अगर स्टूडेंट्स थर्ड मिनिमा देखें तो थर्ड मिनिमा हमारे पास स्टूडेंट्स कैसे आएगी? तो थर्ड मिनिमा आ जाएगी y_d3 इज इक्वल टू स्टूडेंट्स फार्मूला आ जाएगा 5 लैम्डा एल अपॉन 2d। तो स्टूडेंट्स ये थर्ड मिनिमा। अब स्टूडेंट्स हम देखेंगे कि nth मिनिमा कैसे बनती है। तो स्टूडेंट्स nth मिनिमा हम बनाएंगे। nth मिनिमा स्टूडेंट्स nth मिनिमा किस तरह से बनेगी? तो स्टूडेंट्स nth मिनिमा हमारे पास बनेगी ydn इज इक्वल टू m प्लस हाफ ऑफ द लैम्डा एल अपॉन डी। स्टूडेंट्स ये वाली कंडीशन हमारे पास होगी डार्क फ्रिंजेस के लिए, nth मिनिमा के लिए। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास पोजीशन आ गई डार्क फ्रिंजेस। हमने पोजीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस भी डिस्कस कर लिया स्टूडेंट, पोजीशन ऑफ डार्क फ्रिंजेस भी डिस्कस कर लिया। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम डिस्कस करेंगे एक हमारे पास छोटा सा टॉपिक है फ्रिंजेस स्पेसिंग। इसी के अंदर एक टॉपिक है फ्रिंजेस स्पेसिंग। तो स्टूडेंट्स हम फ्रिंजेस स्पेसिंग को हम देखते हैं। तो स्टूडेंट्स फ्रिंजेस स्पेसिंग हम देखते हैं। फ्रिंजेस स्पेसिंग स्टूडेंट्स फ्रिंजेस स्पेसिंग हम किसको कहते हैं? ये पॉइंट याद कर लें कि फ्रिंजेस स्पेसिंग हम किसको कहते हैं? स्टूडेंट्स द डिस्टेंस बिटवीन, देखें स्टूडेंट्स ये स्क्रीन है हमारे पास, इसमें डार्क ब्राइट ये जो फ्रिंजेस बनी है स्टूडेंट्स, मैं ब्राइट को इस तरह से बना रहा हूं, डार्क को मैं ये बना रहा हूं येलो वाली। ये स्टूडेंट्स येलो वाली जो है डार्क को आप मान ले। तो दो ब्राइट के दरमियान जो डिस्टेंस होगा वो कहलाएगा फ्रिंजेस स्पेसिंग, या दो डार्क के दरमियान जो डिस्टेंस होगा वो कहलाएगा फ्रिंजेस स्पेसिंग। तो स्टूडेंट्स फ्रिंजेस स्पेसिंग क्या है? डिस्टेंस बिटवीन टू ब्राइट फ्रिंजेस और टू डार्क फ्रिंजेस, या तो दो ब्राइट हो या तो दो डार्क। एक ब्राइट एक डार्क के दरमियान नहीं, दो ब्राइट या तो दो डार्क के दरमियान जो फ्रिंजेस स्पेसिंग होगा, टू डार्क फ्रिंजेस इज कॉल्ड फ्रिंजेस स्पेसिंग। स्टूडेंट्स इसको हम क्या कहते हैं? फ्रिंजेस स्पेसिंग। तो स्टूडेंट्स फ्रिंजेस स्पेसिंग को हम कहते हैं डेल्टा वाई भी लिखते हैं, डेल्टा एक्स। सिंटैक्स इसको x लिखता है, वैसे हम इसको y लिखते हैं। तो एक्चुअली y बेटर है क्योंकि हमने y पोजीशन से, तो डेल्टा से क्या, अब हम 0 और 1 के दरमियान देखेंगे। तो स्टूडेंट्स y1 माइनस y0, तो स्टूडेंट्स y इसका फार्मूला बनेगा लैम्डा एल अपॉन डी। अभी हमने किया है इधर 0, तो डेल्टा y इज इक्वल टू लैम्डा एल अपॉन डी। स्टूडेंट्स ये आप पंजाब फेडरल पूरी बुक में ऐसा सिंटैक्स में इसको डेल्टा x लिखा हुआ है, तो मैं डेल्टा x भी लिख देता हूं लैम्डा एल अपॉन डी। तो स्टूडेंट्स चाहे 0 1 के दरमियान हो, 1 2 के दरमियान हो, 2 3 के दरमियान हो, 3 4 के दरमियान हो, फ्रिंजेस स्पेसिंग यही आएगा। दो ब्राइट हो या दो डार्क। अब दो डार्क के दरमियान क्या, दिस इज 1 दिस इज 2, इन दोनों के दरमियान भी यही आएगा। आपके मैं एक जो ना इसका एग्जांपल आपको दिखा देता हूं कि ठीक है शॉर्टली, कि डेल्टा y इज इक्वल टू y2 माइनस y1। स्टूडेंट्स y2 की वैल्यू हमारे पास है 3 लैम्डा एल अपॉन 2d, इसकी है लैम्डा एल अपॉन 2d। स्टूडेंट्स तो 3 में से ये हमारे पास गया तो कितना बचेगा हमारे पास, 2 लैम्डा एल अपॉन 2d, 2 कैंसिल, तो डेल्टा y इज इक्वल टू स्टूडेंट्स क्या बचेगा, डेल्टा एल अपॉन
and lambda L delta upon D। तो स्टूडेंट्स दो डार्क हो या दो ब्राइट हो, उनके दरमियान जो फ्रिंजेस स्पेसिंग आएगा स्टूडेंट्स, वो फ्रिंजेस स्पेसिंग किसके बराबर होगा? डेल्टा L अपॉन D के बराबर। तो व्हाट इज फ्रिंजेस स्पेसिंग? द डिस्टेंस बिटवीन टू ब्राइट or two dark fringes, commonly known as fringes spacing। So this is students, this is a whole about the Young's double slit experiment which verify the interference pattern of light। होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी क्यूरी है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अभी तक अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और मेरी बेल आइकन को प्रेस करते रहें, और भी अच्छे अच्छे लेक्चर आपको मिलेंगे। तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह।